तो एक एक नए सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया सीरीज का नाम है, इस सीरीज का नाम रखेंगे हम लोग धाकड़ बैच। ठीक है, क्या नाम रखेंगे? धाकड़ बैच। जिस धाकड़ बैच में एकदम धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन करेंगे एकदम, मतलब मैं तुम लोगों को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक से डर तो कब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लास्ट तक खाली टिके रहो, लेकिन कोशिश करना है कि ऑर्गेनिक में जितना बार हम रिवीजन कर पाए, जितना बार एक ही चीज को दोबारा घुमा के कर सके। बहुत सारे रिएक्शन है। ठीक है, तो धाकड़ बैच में आपका स्वागत है। आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो होता है, आइसोमेरिज्म हमको दो तरह से पढ़ना है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो में भी होगा ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, मेसोमर, ये सारे चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं सर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आइसोमर का शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ना, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा उस कंपाउंड का। और अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाए, क्या बोले? देखना, एक बात को मैं हर जगह चिपकाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या चिपकाएंगे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एमएफ। एमएफ मतलब है कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा? अगर डिफरेंट इन आईयूपीएसी होता है, आईयूपीएसी में डिफरेंट हो जाएगा, मतलब उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नेम में डिफरेंट हो जाएगा, नेम में डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कौन सा? डिफरेंट इन आईयूपीएसी। तो हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर वो आइसोमर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पर क्या होगा? डिफरेंट उसका क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। क्या? आईयूपीएसी डिफरेंट होगा। क्या होगा? आईयूपीएसी डिफरेंट होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मुझे अलग अलग आइसोमर को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। आराम आवाज। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा जो बोलेंगे वो बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो होता है वो कौन कौन सा होता है? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। और क्या हो जाएगा? और जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा स्पेशल अनमोल। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि अनमोल जो है वो 11th क्लास में नहीं पढ़ा था। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्लास 12th में धाकड़ यूज होने वाला आइसोमेरिज्म का फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पांचवा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। कोई दिक्कत है अंशु? कोई डाउट है? अब जरा ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, रिंग आइसोमेरिज्म है, ये क्या क्या है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। पोजीशन आइसोमेरिज्म में मतलब है कि पोजीशन में डिफरेंट होगा। सर ये चेन आइसोमेरिज्म मतलब कि पेरेंट चेन डिफरेंट होगा। और अगर हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोले तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होगा एक रिंग होगा, दूसरा चेन होगा। अगला बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। अगला जो है वो है टोटोमेरिज्म, जिसका हमको सबसे ज्यादा यूज होगा ऑर्गेनिक में, टोटोमेरिज्म का। तो हम एक एक करके आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाइएगा, सबका सब बैंड बजा देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। कोई डाउट? सही है, आगे बढ़े अंशु। क्या हो गया? आवाज तुम्हारा कट रहा है। हेलो, कुछ वाइब्रेटिंग सा आवाज आ रहा है, पंखा उंखा चल रहा है क्या? एक बार हेडफोन ठीक से लगाओ तो। हेडफोन लगाया ना? कुछ आवाज
आवाज जो है वो किसी आप सही आ रहा है। हाँ स्टैंड फैन नहीं, वो पंखा का आवाज नहीं, हमको लग रहा था वो माइक का सही से नहीं लगा था। ठीक है, आप सही आवाज आ रहा है। ठीक है, आ जाओ सर, ये देखिए जरा ध्यान से भाई साहब। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात चर्चा करते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या लिखेंगे, देखना एक बात आइसोमेरिज्म में कॉमन होगा, जो बात कॉमन होगा वो क्या होगा, कंपाउंड हैविंग, अरे कंपाउंड हैविंग क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये वो बात है जो आइसोमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, पहला नंबर कंडीशन। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ ना तो धोखा हो जाएगा लाइफ। ठीक है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट। अगर डिफरेंट तुम्हारा पेरेंट चेन होगा, सर ये पेरेंट चेन क्या होता है तो अभी बताते हैं। डिफरेंट पेरेंट चेन होगा, मतलब डिफरेंट पेरेंट चेन का मतलब होता है मेन चेन। जैसे मैं बनाऊं तो एक बार एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक बार ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सही है, एक बार ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेरे बात ध्यान से सुनना, हम यहां देखेंगे तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, अरे कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, सर यहाँ 4 कार्बन है पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन मतलब मेन चेन, जिसको हम आईयूपीएसी के लिए सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी के लिए सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप आईयूपीएसी में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन यहाँ कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। पर सबसे पहला देखना, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। जब दोनों जगह 4 कार्बन है तो इसका मतलब है कि आइसोमर शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 3 3 6 2 8 और 2 10 हो जाएगा, H10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजिशन आइसोमेरिज्म। कोई डाउट है, अरे डाउट है तो जल्दी बोलो। आप क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, सॉरी उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन डिफरेंट हो तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत, पेरेंट चेन डिफरेंट होगा तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है जी अनमोल, जल्दी हाँ ना में जवाब दो। नहीं सर नहीं। यस, एकदम फटाफट जवाब देना है। ठीक है, देखो अब आते हैं, ये हो गया हमारा फिनिश। अब आते हैं तुम्हारे भाई साहब, हम यहाँ पर आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, तो अनमोल कोई भी आइसोमेरिज्म हो, पहला पॉइंट सबके लिए कॉमन है, कंपाउंड हैविंग, मेरे साथ साथ बोलो जी चिल्ला के, कंपाउंड हैविंग सेम एमएफ मतलब हैविंग सेम एमएफ मतलब क्या हो जाएगा, सेम एमएफ मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बात अगर नहीं चिपका ना तो क्या चिपका, ठीक है। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा जो कंडीशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि आपकी बार पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, डिफरेंट ब्रांच। क्या बोलेंगे, डिफरेंट क्या है, पोजीशन ऑफ ब्रांच, बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ ब्रांच। ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्रांच, जरा याद रखना पोजीशन ऑफ ब्रांच जो होगा, ध्यान रखना पोजीशन ऑफ ब्रांच जो होगा, जो ब्रांच होगा, और वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो नॉट कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, नॉट कार्बन कंटेनिंग, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेन नहीं होना चाहिए। सर मतलब एक बार एग्जांपल से समझ देते ना तो आई गेस मैं समझ जाता। तो एग्जांपल समझाते हैं, जरा ध्यान देना, एग्जांपल समझा देते हैं अच्छे से। जब हम एग्जांपल समझा रहे हैं तो देखो अनमोल, मेरे को एक बात बताना, यहां पर कितना कार्बन है, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो C6 लिखेंगे। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसका डबल करना तो 12 हो जाएगा, 12 में 2 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, C6H14। अब यहाँ पर देखें तो अनमोल जरा ध्यान देना, अभी भी यहाँ पे 5 कार्बन है, अरे है कि नहीं है, 6 कार्बन देख लो सर, 1 2 3 4 5 और ये 6, अभी भी 6 कार्बन है।
और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन को डबल को प्लस 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दोनों जगह में C6H14 है। तो ये मतलब कि ये तुम्हारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे, पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ पर जो ब्रांच लगा है वो अलग अलग पोजीशन पे लगा। तो सर मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर पोजीशन और चेन में कैसे पता करेंगे कि कौन चेन है कौन पोजीशन है, क्योंकि सर चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पेरेंट चेन डिफरेंट होता है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ब्रांच डिफरेंट होता है। तो सर ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में हम पता कर पाए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है या चेन आइसोमेरिज्म। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको पता करने के लिए एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं मैजिक ट्रिक। क्या बोलते हैं, मैजिक ट्रिक। तो मैजिक ट्रिक को समझते हैं, ठीक है। तो जो मैजिक ट्रिक है वो क्या है, जरा ध्यान से समझना। जो मैजिक ट्रिक है वो ये है कि हम एक x और y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x और y लिखेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक मैजिक ट्रिक x और y लिखेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मान लो सुनना, x मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। कौन सा चेन, पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन में कितना कार्बन है। ध्यान से सुनना, x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या फिर बोलो मेन चेन, जिसको हम आईयूपीएससी के लिए सेलेक्ट करते हैं, आप कॉपी में हिंदी से लिखते जाइए, जिसको हम आईयूपीएससी के लिए सेलेक्ट करते हैं वो पेरेंट चेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पेरेंट चेन और मेन चेन। और ये जो y है, ये y का मतलब क्या है सर, ये y का मतलब है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। मैं आपको बहुत हाईलाइट करके चीजों को बताऊंगा। नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम नजर हटाए ना तो दुर्घटना घट जाएगा। क्या बोले कि नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन का ब्रांच होना चाहिए, उसको छोड़ के कोई भी ब्रांच नहीं लेंगे, ठीक है अंशु, कोई दिक्कत। अब सही है। अब जरा ध्यान दो, हम मान लेंगे कि मैजिक नंबर तुम्हारा, ये जो मैजिक नंबर है, ये जो XY आएगा, तो किसी भी दो कंपाउंड का या तो XY सेम होगा, ये जो मैजिक नंबर आएगा किसी भी दो कंपाउंड का XY सेम होगा या XY डिफरेंट हो जाएगा। अगर XY सेम हो जाए तो सेम का मतलब हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल समझाएंगे अभी। और अगर मैजिक नंबर डिफरेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। मैजिक नंबर डिफरेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। मैजिक नंबर डिफरेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। मैजिक नंबर सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चिल्ला के बोलो भाई, चिल्ला के एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए पूरे एनर्जी के साथ, जल्दी बोलो। मैजिक नंबर सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन, सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन, सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन। जब तक हट से आवाज नहीं आएगा तब तक याद नहीं होगा। ऑर्गेनिक में तेज बनना है तो चिल्ला के बोलिए, सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन, सेम इन पोजीशन, बोलो, सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन। मतलब क्या है कि पोजीशन में सेम होगा, डिफरेंट किस में होगा, चेन में होगा। सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन। आग लगा देंगे, धुआं कर देंगे सब सवाल को। सर एक सवाल कर देता फटाफट समझ में आ जाता। आ जाओ सवाल करते हैं, ठीक है। यहां देखो जरा ध्यान से, ये हम क्वेश्चन लिखे, एक सेकंड रुकना भाई, मारकर देखो जरा। ये हम क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखते हैं कि ये भाई साहब OH है और यहाँ पर लिखते हैं ये भाई साहब OH है। अब एकदम एंड हो गया, मजा आ रहा अंशु, पूरा एनर्जी लगाओ, एकदम एनर्जी, चिल्ला के घर में बोलेंगे एकदम पूरा, देखते जाओ अंदर आ जाएगा पूरा। आ जाओ। देखो जी, हम ये क्वेश्चन को लिखे तो ये क्वेश्चन में देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कितना कार्बन हो गया, 5। इसमें देखेंगे तो इसमें कितना कार्बन हो गया, ध्यान से देखना, नजर हटा तो दुर्घटना घटा। क्या बोले कि X का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, जिसको बोलेगा मेन चेन। कौन सा मेन चेन, मेन चेन या पेरेंट चेन उस चेन को बोलते हैं जो आईयूपीएससी में सेलेक्ट होता है। और आईयूपीएससी में सेलेक्ट ये वाला चेन होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है,
इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। तो क्या लिखेंगे सर, मैजिक नंबर में सबसे पहले 5 लिखेंगे, क्योंकि पेरेंट चेन में कितना कार्बन है 5, इस पेरेंट चेन में कितना कार्बन है 5। अब जरा ध्यान देना, सेकंड बात लिखा है कि वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। भाई साहब यहाँ जो ब्रांच है, जिस पार्ट को हम यूपीएससी के लिए सेलेक्ट नहीं करते हैं वो हो जाता है ब्रांच। तो ये OH का ब्रांच है, ये OH का ब्रांच है। कार्बन का ब्रांच है क्या इसमें? अरे हाँ ना, जल्दी से बोलो, कार्बन का ब्रांच है क्या इसमें? तो सर कार्बन का ब्रांच ही नहीं है, कार्बन का ब्रांच नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0। सर 50 नंबर सेम इन पोजीशन। अरे चाचा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? सर एक बार रिपीट कीजिएगा तो। एक बार रिपीट करेंगे जनाब, जरा देखिएगा, मेन चेन पेरेंट चेन में कितना कार्बन है 5, है कि नहीं है? हाँ बोलो। हाँ सर। फंक्शनल ग्रुप जो होगा ब्रांच में जो लगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ तो OH है ना, यहाँ OH है, वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मेन चेन में कितना कार्बन है 5, तो 5 लिखे, मेन चेन में कितना कार्बन है 5। अब हम लिखेंगे वाई का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, ना इसमें ब्रांच है ना इसमें ब्रांच है, तो दोनों में 0 लिख दिए, नंबर सेम आ गया। नंबर सेम तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। का सही है कि नहीं है? सही है, एकदम सही है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को कर देते हैं फटाफट स्वाहा। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आइसोमर में कार्बन काउंट कर लेना पूरे कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेना, नहीं तो कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेक नहीं करता और हम लिख देते हैं कि ये आइसोमर है, ये वाला आइसोमर है, जबकि वो आइसोमर भी नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। सो मैं कुछ सवाल लिखता हूं और आप लोग को टाइम देते हैं 2 मिनट का, सब सवाल का बैंड बजा दीजिएगा फटाफट। चलिए सवाल नंबर 1 है भाई, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया Cl, दूसरा हो गया Cl। सवाल नंबर 2, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। इसको बताना है कि ये चेन आइसोमेरिज्म होगा या पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। Ci और Pi दोनों में से बताना है कि Ci होगा कि Pi होगा। अरे Ci होगा कि Pi होगा, फटाफट बता दीजिएगा। अगला सवाल जो है वो ऐसा है, यहां लिखा हुआ है CHO और या बस देखते जाते हैं भाई, अभी देखते जाते हैं, आपका सवाल का जवाब हम देंगे। CHO यहाँ लिखा हुआ है भाई, ठीक है। चलिए अगला जो है वो यहाँ है, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है OH, ये है CH3, ये है OH, ये है CH3, ये है OH, ये है CH3। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 में आई गेस डाउट हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आई गेस डाउट हो गया होगा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 जिन जिन से बन गया थोड़ा सा अपना आवाज लगाइए कस के। पोजीशन बाकी जी बताइए जल्दी फटाफट। आइसोमर ही नहीं है, क्यों लगाइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आगे भी एक कार्बन है ना, तो सेम तो होना चाहिए। 5 कार्बन इसमें भी है, 6 कार्बन इसमें भी, 6 कार्बन इसमें भी, सही तो है। देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर भी तो तुम्हारा 6 है। अभी आपको कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? पोजीशन चेन पोजीशन चेन। अच्छा चेन कैसे होगा ये बताओ, मैजिक नंबर कितना आया? 5 तो है ना आपका कार्बन। हाँ जी, यही तो गड़बड़ हो गया आप लोग से, ठीक है। हमने क्या बोला था, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कभी ब्रांच में नहीं जा सकता। और आप लोग ऐसा काम किए होंगे कि मेन चेन फटाफट इसको देखे होंगे और मन आंखों से बता रहे होंगे ये ब्रांच, और ये देखे होंगे फटाफट 5 कार्बन 5 लिख दिए,
ये ब्रांच हो गया। और पता नहीं ब्रांच में क्या किया, बोले कि सिर्फ कार्बन कंटेनिंग ब्रांच है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या लगाया, कार्बन कंटेनिंग ब्रांच था कि क्या किया तुम लोग, पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच में लिख दिया ये 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, ये हो गया 1, नंबर सेम हो गया। तो क्या बोल रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेन चेन में 5 कार्बन तो 5 लिखा, मेन चेन में 5 कार्बन तो 5 लिखा। अब हम देखेंगे कि ब्रांच में CHO 1 है, कार्बन कंटेनिंग कार्बन जो है वो नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन यहाँ 1 है तो 1 लिखा, यहाँ 1 है तो 1 लिखा। और देख के बोल रहा है 51 आ गया, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, है ना। यहीं पर तो गलती कर दिया तुम लोग। हम तो बताए कि शुरू में कि फंक्शनल ग्रुप कभी ब्रांच में नहीं जा सकता है। IUPAC बोलता है कि जब हम सिलेक्शन करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कुछ इस तरह करते हैं ताकि जो फंक्शनल ग्रुप हो उसको कम से कम नंबर मिले, या फिर वो जो फंक्शनल ग्रुप हो वो मेन चेन में आ जाए। भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कभी ब्रांच में नहीं जाता है मेरे दोस्त, तो ये मेन चेन में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन हो जाएगा इस मेन चेन में, तो 5 तो सही है। और ब्रांच जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, तो ब्रांच कितना हो गया, 51 हो गया। इधर आओ, इसमें ध्यान दो। इसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन कुछ इस तरह होगा, ब्लू कलर से बताते हैं नहीं तो तुम लोग रोने लगेगा। फिर क्या बोले कि सिलेक्शन कुछ इस तरह होगा, क्योंकि IUPAC बोलता है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कोई ब्रांच में नहीं जाता। तो कितना मेन चेन में हो गया, 1 2 3 4, टोटल कितना मेन चेन में कार्बन है, 4। भाई साहब मेरे को ऐसा ही दिख रहा है कि मेन चेन में 4 हो गया, तो X का वैल्यू 4। ब्रांच में जो है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, ये मत लिख देना कि ब्रांच में 2 कार्बन है, सिर्फ कितना ब्रांच है ये लिखना है। तो यहाँ पर ब्रांच हो जाएगा 1, तो ये हो गया नंबर 41, ये नंबर हो गया 51। क्या नंबर सेम है, अरे हाँ कि ना, नंबर सेम है, नहीं है, तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग ही हमको सिलेक्शन करना है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा जो बीच वाला लाइन है वही मेन चेन होगा, तो सिलेक्शन कुछ इस तरह करना है ताकि जो फंक्शनल ग्रुप हो, याद रखना फंक्शनल ग्रुप कभी ब्रांच में नहीं जाएगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में नहीं जाएगा। हैशटैग दे करके लिख लो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में नहीं जाएगा। बस आगे चले, लास्ट सवाल बताइए, लास्ट सवाल जल्दी से, लास्ट सवाल फटाफट। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, चेन पोजीशन अपना अपना। कल से आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन भी खुला रहेगा, ठीक है। अभी और एक और नया चीज चलाने वाले हैं, देखो, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे लिखता हूँ, तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन और मैं बोर्ड पे फटाफट सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। कल से एक नया प्लानिंग, ठीक है, उससे टाइम बचेगा हमारा। अच्छा ये क्वेश्चन भी तो छूट गया जनाब, ये वाला क्वेश्चन ये छूटा हुआ भी, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन अगला ये है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, लास्ट वाला क्या होगा, चेन पोजीशन। अरे ये तो बताओ जनाब कि सर हम देता है, आपने बताया कि नंबरिंग जो करना है वो बेंजीन देख के मैं डर गया होगा, हम बताते हैं, आ जाओ। देखो जी, बेंजीन से डरना नहीं है, बेंजीन का कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, सबको पता है। तो नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर इधर देंगे क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 3 4 5 6, यहाँ हो गया 6 कार्बन, इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ब्रांच जो है वो 3 नंबर पे है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी करते तो वही होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जनाब, जरा ध्यान से देखिएगा, कार्बन मेन चेन में कितना है, तो मेन चेन में 6 कार्बन 6 लिखे, मेन चेन में 6 कार्बन 6 लिखे, मेन चेन में 6 कार्बन 6 लिखे। नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन 1 है तो 61, ये 61 क्या हो जाएगा, ये तीनों नंबर सेम इन पोजीशन। अरे पोजीशन है कि नहीं है ये तो बताओ, सेम इन पोजीशन, कोई दिक्कत है, सही है, अनमोल क्लियर है, यस। अगला वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से फटाफट। जिनको भी डाउट होगा वीडियो को एक बार और देख लेना, आई गेस अगर फिर भी डाउट रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस कर देंगे। स्क्रीनशॉट लेके भेज देना कि इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, तो मैं बता दूंगा फिर से। चलिए इनका बताइए, इनका जल्दी से। फर्स्ट और जो ये 4th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है स्क्रीन पे।
भाई इतना जल्दी 11 बज गया, देखे ही नहीं, थोड़ा जल्दी होगा, कुछ टाइम जल्दी स्पीड में नहीं पार हो गया अंशु। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जी, पोजीशन चेंज। अरे जल्दी बताओ, तुम लोग तो बता भी नहीं रहा है, क्या है पोजीशन चेंज हो। सर? पोजीशन है तो सर मेन चेन में 3 ही कार्बन है, मेन चेन में 3 ही कार्बन है, तो दोनों में नंबर क्या लिखेंगे? 3 3। ब्रांच जो है वो तो कार्बन का है ही नहीं। कोई अगर देख के भी लल्लू बन गया तो लल्लू समझ जाना कि कार्बन वो ब्रांच है ही नहीं। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सेम इन पोजीशन। अरे मेरे साथ कोई क्लास में याद नहीं हो गया, सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन। अगला वाला क्वेश्चन सर, यहाँ देखेंगे 1 कार्बन, यहाँ देखेंगे 2 कार्बन, यहाँ देखेंगे 3 कार्बन, यहाँ देखेंगे 4 कार्बन। अरे तुम इधर से भी करता तो 4 ही आता। हेलो हेलो, नहीं अभी पापा नहीं आए क्या? हाँ ठीक है ठीक है, वेलकम। तो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो भाई। हम देखें कि यहाँ पर मेन चेन में 4 कार्बन, यहाँ देखें मेन चेन में कितना कार्बन है, तो मेन चेन में यहाँ भी 4 कार्बन है। तो ब्रांच है जी? नहीं है, तो 0। ब्रांच है जी? नहीं है, 0। भाई ये तो कमाल ही हो गया, ये तो पोजीशन आइसोमर हो गया, है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं अंशु, क्या बोलते हैं? कमाल है यहाँ तक, सही है? आगे बढ़े जी। अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो रहा किसी भी तरह का तो जल्दी से पूछो ना। आकाश आया है कि नहीं आया है? आकाश आया कि नहीं आया है? आया है तो आवाज क्यों नहीं लगा रहा है? हाँ थोड़ा आवाज लगाइए। देखो जी, मेटामर का एक कहानी है। अगला जो आता है वो आता है मेटामर, ठीक है? आई गेस कि मेटामर वहां लिखना मैं भूल गया हूं, मोटा मेटामर आता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। मेटामेरिज्म क्या आता है? अगला जो आता है वो आता है 3rd नंबर, लिखते हैं मेटामेरिज्म। देखो मैं मेटामेरिज्म का आपको कहानी बता देता हूं, ठीक है? आपको इंग्लिश में बहुत सारा चीज आपको बुक में मिला होगा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले मेटामर जो होता है, मेटामेरिज्म में हम क्या लिखेंगे? मेटामेरिज्म में हम लिखेंगे सबसे पहला तो ये बात लिखेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये चिपकाते चल रहा है, सब में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। और मैं बताऊं तो एक दूसरा जो बात है वो ये बात है कि इसका फंक्शनल ग्रुप किसी के बीच में प्रेजेंट होगा तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन होगा। मतलब मैं फंक्शनल ग्रुप हो तो इस साइड में अलग कार्बन होगा, इस साइड में अलग कार्बन होगा। जो ब्रांच होगा कार्बन का वो राइट साइड में अलग होगा और लेफ्ट साइड में अलग होगा। तो उसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? उसको मेटामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामर, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो चिपका डालेंगे। दूसरा लिखेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, different number of atoms either side of bringing functional group, either side of bringing functional group। क्या लिखेंगे? either side of bringing functional group। मतलब ये तो इंग्लिश हो गया ना, bringing functional group को क्या लिखेंगे? F.G लिखेंगे। सर देखिएगा जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूं कि लेट अस सपोज मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मैंने लिया कीटोन, क्या लिया? कीटोन। इस कीटोन के दोनों साइड में अलग अलग कार्बन लगा दो, अलग अलग कार्बन लगा दो। जैसे मैं लिया ईथर, तो ईथर के दोनों साइड में अलग अलग कार्बन लगा दो। जैसे जस्ट लाइक सपोज करो कि ईथर वाला एग्जांपल देते हैं कि यहां पर देखेंगे तो यहां पर ऐसे देखें, यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक काम करते हैं, 1 2 3 3 हो गया, तो यहाँ पर 4 करते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है? अब जरा गौर से देखो, यहाँ देखेंगे तो 1 2, इस साइड कितना कार्बन? 2। इस ऑक्सीजन के इस साइड में कितना कार्बन है? 2, ठीक है? दोनों साइड 2 2 कार्बन है, ठीक है? अब ये मत समझ लेना कि दोनों साइड में अलग अलग कार्बन किसमें होना चाहिए, ये समझो।
इस ऑक्सीजन की इधर देखें तो 1 कार्बन, इस साइड देखें तो 3 कार्बन। मतलब मैं अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जब कंपैरिजन कराऊंगा, मैं फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन कराऊंगा तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में पहले वाले में 3 था तो दूसरे वाले में 2 था, पहले वाले में 1 था तो दूसरे वाले में 2 था, तो अलग अलग होना चाहिए। और अगर अलग हो जाता है तो ये जो 1 और 2 है इसको क्या बोलेंगे, 1 और 2 आर मेटामर, क्या बोलेंगे, मेटामर्स, क्या बोलेंगे, मेटामर्स या मेटामेरिज्म है। ठीक है, जो फेनोमेना होगा उस फेनोमेना को मेटामेरिज्म बोलेंगे, और जो ये हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये जो है ये क्या है, इसको मेटामर, और जो फेनोमेना हो रहा है उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। फेनोमेना को मेटामेरिज्म और जो है उसको बोलेंगे मेटामर्स। कोई दिक्कत अनमोल? नहीं सर। पक्का ना? अरे किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? हाँ। तो और भी है तुम्हारा, कोई इथर भी है, इथर ले लो, इथर ले लेंगे तो उससे भी हो जाएगा तुम्हारा, इथर हो गया, कीटोन हो गया, ये सारी चीजें के बारे में। तो हम दोनों तो अलग अलग हुआ ही ना। या जैसे हम ये ले लेते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा कार्बन ले लिए, तो हर मतलब समझ जाओ कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ कार्बन होगा उस फंक्शनल लगा हुआ कार्बन के दोनों साइड में जब हम किसी दो का कंपैरिजन कराएंगे, तो जैसे इसमें कंपैरिजन कराए तो ये फंक्शनल ग्रुप था, ये फंक्शनल ग्रुप था, अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ 2C यहाँ 2C तो ये मेटामर कैसे हो गया। तो एक में मेटामर नहीं, किसी दो को कंपैरिजन कराएंगे तब दोनों में हम देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ 3C था, यहाँ 2C हुआ, यहाँ 1C था, यहाँ 2C होगा। समझ में आया? क्लियर है? और मान लीजिए दोनों सेम से हो रहा है तो वो मेटामर होगा ही नहीं। ठीक है, कभी सेम होगा ही नहीं, क्योंकि वो जब भी पूछेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, सवाल लिखिएगा क्या? सवाल लिखिएगा क्या? चलिए चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाइएगा तेजी से। अभी आप लोग क्लास में बहुत सारा सवाल कराएंगे और आप लोग से पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन सा आइसोमर कैसा कैसा है। ठीक है, अगला आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने कवर कर लिया चेन, पोजीशन, मेटामर। चेन और पोजीशन में तो कंफ्यूजन बिल्कुल सा नहीं है, सेम इन पोजीशन डिफरेंट इन चेन। अरे हाँ कि ना? थर्ड नंबर जो है वो मेटामर है, दोनों साइड अलग अलग होना चाहिए किसी दो को कंपैरिजन कराए तो। चौथा नंबर जो आता है वो आता है तुम्हारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। तो पहला नंबर यहाँ पर हम मेटामर को काट करके क्या करते हैं, मेटामर को काट करके क्या करते हैं, जो रिंग चेन आइसोमर को बोलते हैं किसको? मेटामर। नहीं, वहां पर मिस हो गया था, मेटामेरिज्म भी लिख लो। हाँ, मेटामेरिज्म टोटल 6 होता है। ठीक है, और टोटल आज हमको 6 कंप्लीट भी करना है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा क्लास लंबा भी और जा सकता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज फिनिश कर दे। अगर आज पहला तो नहीं वो जो लिखे है उस सीक्वेंस में मैं नहीं समझा रहा हूँ, अलग अलग सीक्वेंस में समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब मैच कर जाएगा, धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, चेन पोजीशन बता दी है, चेन पोजीशन के बाद रिंग चेन लिखे तो रिंग चेन आ रहा है, रिंग चेन अभी आया नहीं है। ठीक है, क्लियर है अनमोल? समझ में आया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? पहला पॉइंट, और आप तो चिल्ला के कोई बोलो, कंपाउंड हैविंग क्या होना चाहिए, सेम एमएफ यस, और डिफरेंट क्या होना चाहिए। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया तो फंक्शनल ग्रुप तो उसको फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। अब सर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम होगा? तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं, जरा मेरे को बताना। अब कोई ऐसा बोल दे कि खाली फंक्शनल ग्रुप पहचानने नहीं आता तो कुटाई कर देंगे अभी फटाफट। ये है तुम्हारा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मेरे को कोई बताएगा? क्या बोल रहा अंशु? तो फिर सेकंड वाला क्या है? अरे जहां OH होता है उसको अल्कोहल बोलते हैं, जहां कार्बन डबल बॉन्ड O हो और दोनों साइड कार्बन से कनेक्टेड हो उसको कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ कीटोन भाई साहब प्रेजेंट है, यहाँ अल्कोहल भाई साहब प्रेजेंट है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? आइए चलो चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, चेक करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितना कार्बन? 5 कार्बन, तो C5। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो 3 3 6 2 8 2 10, तो क्या लिखेंगे? H10। और क्या लिखेंगे सर? 5 में 10 + 2 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा 1।
यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो हाउ मेनी कार्बन? टोटल 5 कार्बन, तो C5। यहाँ हाइड्रोजन 2 होगा, यहाँ हाइड्रोजन 1 होगा। अब ये पता तो चल रहा है ना कि कैसे हाइड्रोजन 2 होगा, क्योंकि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 बॉन्ड हमको दिख रहा है, तो जितना बॉन्ड नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन का ही होगा। समझ गया? क्या बोले कि जो बॉन्ड हमको दिख रहा है और उसको टोटल सम करना है 4। जैसे मैं ये कार्बन को देखूं तो इसमें हमको 1 ही बॉन्ड दिख रहा है और 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, हमेशा सम 4 होना चाहिए। 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो वो जो 3 बॉन्ड होगा वो किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल 5 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया? 9 हाइड्रोजन। तो सर आप तो बोलेंगे 9 हो गया, ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। तो पकड़ के क्या करना चाहिए? कुटाई, क्योंकि OH में 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ हो जाएगा C4H10O। क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है? अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है तो ये तो फिक्स है कि आइसोमर होगा। आइसोमर होने के लिए कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब जब देखेंगे तो यहाँ अल्कोहल प्रेजेंट है, यहाँ कीटोन प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्कोहल के साथ में एल्कीन भी प्रेजेंट है। तो दोनों में जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 and 2 आर FI फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत? अरे किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछो जल्दी से। नेक्स्ट सवाल करें क्या? बोलो जी अनमोल। फिर से दोहरा दीजिए ना, हो जाए। चले आइए ना, फिर से दोहराते हैं भाई। यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, C5 लिखे, हाइड्रोजन का 10 था तो 10 लिखे, यहाँ हाइड्रोजन 10 तो 10 लिखे, यहाँ ऑक्सीजन 1 था तो ऑक्सीजन 1 लिखे, यहाँ ऑक्सीजन 1। हाँ हाइड्रोजन वाला ही समझाइए। अच्छा, हाइड्रोजन वाला ही समझाए। चलिए ध्यान से देखिएगा मंद आंखों से तो अपने आप समझ आएगा। लिसन, यहाँ देखो जरा ध्यान से। ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा। आर यू एग्री? 3 हाइड्रोजन क्यों होगा? क्योंकि जितना हमको हर एक डॉट को 4 बनाना है। ये डॉट का पहले से 2 दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन होगा। ये बॉन्ड पे 3 दिख रहा है बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर 2 पहले से 3 डंडा दिख रहा है, देखो 2 डंडा इधर, 1 डंडा इधर, तो इधर 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन होगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन? काउंट करो। 9। और ये OH में भी तो 1 हाइड्रोजन है चाचा, तो C10 C5 कार्बन 5 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन 1 हो गया। इधर आओ, इधर देखेंगे तो ये तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। टोटल कितना हाइड्रोजन? 3 3 6 4 10, ऑक्सीजन 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो ये तो फिक्स हो गया कि आइसोमर होगा। अब आइसोमर कौन सा होगा? तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था तो फंक्शनल आइसोमर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले क्या? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन का मजा उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको कुछ और भी सवाल देंगे जिससे आप और भी सीख सकेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले लेकिन एक काम कर लेना अनमोल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर नहीं चेक कर पाए ना तो फिर नहीं हो पाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, और जब कंपाउंड बड़ा बड़ा दिखे तब तो और चेक करना चाहिए। क्या? एक एग्जांपल निकाल दीजिए और दिखाते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का दिखाना है क्या? हाँ। अरे अभी क्या लिखा? अभी तो लिखे ना C5H10O, तो वही तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। आपको सर वैसे निकाल, अच्छा अपने से निकालना पड़ेगा। यस, अपने से निकालना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए अपने से निकालना होगा। ठीक है, और डिस्कशन चल रहा हो। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है। ठीक है, और इधर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा CHO। अंशु, ये मेरा आवाज रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है? अच्छा, मैं सोचा भाई स्पीकर पे तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। चलो आ जाओ, जरा चेक करो इसको। ये आइसोमर है? अगर है तो कौन सा आइसोमर है? जल्दी से बताएंगे थोड़ा फटाफट। यही वाला भाई साहब वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाइए। और शुरुआत में कार्बन है क्या उधर? किधर? इधर? हाँ इधर है ना। ये बताइए कौन सा आइसोमर है?
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो है टोटोमेरिज्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोटोमेरिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, टोटोमेरिज्म ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये सारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंटरमोलिकुलर एच ट्रांसफर का कब होता है, क्या होता है, नोट हो जाए। जल्दी से बताइएगा, 11:10 हो गया है। ठीक है, सुबह स्कूल भी जाना है, थोड़ा फटाफट काम करें। और जो सोया ना उसके आंख में जाके ये मार देंगे आज। ठीक है, पहले बता दे रहा है, क्योंकि मैं पढ़, क्या है, क्या लिखा पढ़ो। दिखा। ठीक है, जब सुमो रेसलर उड़ा देगा भी हवा में। ठीक है, पहले बता दे रहे, देखो किस काम के लिए आता है, देख लो। आंख दर्द के लिए नहीं है ये है तुम्हारा लो बैक पेन। ठीक है, नेक पेन, पैर पेन, जहां पेन होगा वहां मार देंगे। ठीक है, आंख पेन उड़ा देंगे हवा में। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से देखिए फटाफट। ओ भाई, कार्बन कितना नजर आ रहा है? अरे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हाइड्रोजन 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2। देखो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। अगर बीच में डबल बॉन्ड हो ना, बीच में सिंगल बॉन्ड हो ना सब जगह, तो हर कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ कितना करेंगे सर? 2, 4, 6, 8, 3, 11। आंसू गड़बड़ कर दिया क्या? देखो देखो, तो 12 है टोटल, H12 होगा। कार्बन टोटल 6 है तो H12 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब जब मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा तो इस क्वेश्चन पे देखूंगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन है और एक यहाँ 6 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे? 6 कार्बन का C6। 2 2 4, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 1 9, 9 1 10। क्या 10 आ रहा है क्या? देखो तो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 2 4, नहीं रुको, 2 3 4 5 6 3 9 और 1 10। ये तो गया, कट गया भाई, ये तो है ही नहीं, आइसोमर ही नहीं है। देख लिया अनमोल? चलिए आइए फिर से एक बार काउंट करते हैं आपके कहने पर। यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा? 2, यहां 1 होगा, 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 यहां लास्ट वाले में 3 होगा और ये 1 होगा। कितना हुआ? 2 3 4 5 6 3 8, 2 8 और 1 9 और 1 10। 10 हुआ ना टोटल। नॉट आइसोमर, चमकता हुआ शब्द में लिखिएगा कि आइसोमर होने के लिए सबसे पहला कंडीशन कंफर्म होना चाहिए। दैट इज क्या है ये? नॉट आइसोमर। अगला वाला बताइएगा, थोड़ा सा नजर एकदम ध्यान से। जल्दी से, तब मीटिंग ऑफ होने वाला होगा। कितने लोग प्रेजेंट है भाई ग्रुप में और कितने लोग सो गए? 5 है। आर्मी है कि नहीं है? आर्मी होना चाहिए। विंडोज, हाँ ठीक है, वो अनमोल है। तुम नहीं है? अच्छा, टोटल 5 जन, हाँ 6 जन हो टोटल, मेरे को काउंट करके ना। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बैच को एकदम चिल करके भर दूंगा मैं। ठीक है, इतना तो मेरा चैलेंज है। क्या बोलता है अनमोल? क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? आकाश, काफी देर से माइक बंद है। होगा होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। फंस गए ना चाल में सर। देखिए निकल सर। जनाब, यहाँ तो फंक्शनल आइसोमर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए चाचा। ये तो सब में फंक्शनल ग्रुप ही सेम है, तो फंक्शनल आइसोमर कैसे हो गया? फंस गए ना। क्यों हिला डाला ना? सवाल क्या बोलेगा? क्यों हिला डाला? स्ट्रक्चरल। देखो एक महान पर्सन बोल रहा स्ट्रक्चरल है। अच्छा भाई साहब, ये मेरे को बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजीशन। अच्छा पोजीशन बता रहा है। चलिए ये भाई साहब कुछ बताते हैं कि पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? ओ चाचा,
अब हम आपको बताते हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ऐसा ऐसा सोचा और ऐसा ऐसा आपने आंसर बताया। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक ना रात में, अब रात होने जा रहा है तो आपको हम एक बताएंगे RT FM CP, मतलब हो जाएगा रात को FM चलाओ प्यार से। कैसे चलाना है? प्यार से। तो रात का मतलब हो जाएगा रिंग चेन, टी का मतलब हो जाएगा टोटोमर, जो भी नहीं पढ़े हैं। फंक्शनल आइसोमर, तो ये क्या है सर? ये ऑर्डर है चेक करने का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले रिंग चेन, रिंग तो है नहीं, टोटोमर अभी पढ़े नहीं है तो अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फंक्शनल आइसोमर देखेंगे तो सबके पास फंक्शनल ग्रुप सेम था, तो फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। फिर मेटामर देखेंगे तो क्या मेटामर होगा? तो सर मेटामर होने के लिए कंडीशन ये था कि कोई भी ग्रुप लगा होगा उसके दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट कार्बन होना चाहिए। कहाँ है? 2C, यहां देखे तो 3C 1C, यहां देखे तो यहां देखेंगे तो 3C और ये है 1C। लेकिन जरा ध्यान दो, अब ये मत बोल देना कि सर 3C है 1C है 3C है 1C है, फंस गए क्या चाल में। ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? ये तुम्हारा आइसोप्रोपाइलिक ग्रुप है और यहाँ पर ये ग्रुप दूसरा है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा मेटामर हो जाएगा। आकाश ने चेन और पोजीशन लगाया, इसलिए मैं आपको बता दूं आकाश के ऑर्डर ये वाला लगाना है। अगर मेटामर नहीं होता तब हम चेन और पोजीशन पे जाते हैं, मेटामर से काम चल जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ऑर्डर याद रहे तो सवाल ऐसे यूं चुटकी में सॉल्व होगा। क्लियर है? आगे बढ़े क्या जी? मजा आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फंक्शनल आइसोमर के बाद जो आता है वो आता है तुम्हारा टोटोमर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, जम के एकदम गर्दा उड़ा के यूज है। कीटोन के चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोइनोल का कन्वर्जन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उस कन्वर्जन में भी आपका टोटोमर का यूज हो जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या हुआ? क्वेश्चन में हेवी ट्विस्ट आ रहा है, अभी तो देखते जाओ, लेकिन ट्रेंड हो जाएंगे भाई। यही तो ट्विस्ट, यही तो खेल है, यही तो हर जो क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा वही क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे दे जो हर कोई सॉल्व कर दे, तो फिर कंपटीशन का मजा कैसे पता करेंगे कि कौन तेज है कौन कमजोर है? तो क्वेश्चन में ट्विस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए टोटोमर हाँ, क्या बात है भाई, यही तो बात है। ठीक है, और ऑर्गेनिक में तो हल्का मचा देंगे, ये तो मेरा गारंटी है भाई। बहुत चीज सिखाऊं मैं, बहुत चीज सिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, टोटोमेरिज्म जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए तो इसका क्लास का टाइमिंग 10 बजे रखा गया है। जो सो गया सो खो गया, ठीक है, और जो जागा सो ही पाएगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म की कहानी को सुनते हैं। टोटोमेरिज्म का कहानी, और खास बात यह है ना कि मैं जो भी ये पढ़ा रहा हूँ ना, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मतलब इसका एडिटिंग नहीं करूँगा। जैसे क्लास खत्म होगा चंद घंटों के बाद आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा बिना कटा, तो जो भी क्लास में पढ़ा हुआ। लेकिन कोशिश ये करना है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो से नहीं पढ़ना है। रिकॉर्डेड वीडियो किस लिए दिया जा रहा है? तो किसी का छूट जाए तब के लिए। और अगर मान लो हम पढ़ लिए तो आपको हम बता देते हैं कि आज का क्लास का पढ़ाई हो रहा है, तो कल के क्लास में जब हम आएंगे तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख के आएंगे 2x के स्पीड में। ठीक है, मन को तसल्ली पूरा करके आएंगे क्या पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए आइए जी, अगला जो आता है वो आता है सर, थोड़ा लिखने का टाइम दीजिएगा सर। अब बोलते हैं लिखते हैं समझ में नहीं, तो रिकॉर्डेड से आराम से देख के लिखना। ठीक है, रिकॉर्डेड इसीलिए तो दे रहा हूँ भाई। टोटोमेरिज्म का मतलब क्या है? टोटोमेरिज्म का मतलब है इंटरमोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर। इंटरमोलिकुलर क्या लिखेंगे? इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर नहीं, इंट्रामोलिकुलर होगा। सॉरी, इंट्रामोलिकुलर। जरा ध्यान से सुनना, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है अंदर ही अंदर। इंट्रामोलिकुलर लिखा है, इंटरमोलिकुलर नहीं लिखा है, इंट्रामोलिकुलर लिखा है। तो इंट्रामोलिकुलर क्या लिखेंगे? इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, या फिर इंटरमोलिकुलर प्रोटोन क्या लिखेंगे? इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर। मतलब क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर का मतलब है कि अंदर ही अंदर एक प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, जो प्रोटॉन होगा वो होगा H+। पर ये जो ट्रांसफर होगा इसके लिए आपको एक सुटेबल कंडीशन बताया गया है। क्या बताया गया है? एक सुटेबल कंडीशन बताया गया। जो सुटेबल कंडीशन क्या है? तो कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म आपको ध्यान रखना है। कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म क्या है? टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन ध्यान में रखना है। तो जो कंडीशन ध्यान में रखना है टोटोमेरिज्म के लिए, वो क्या रखना है? लिसन केयरफुली। ठीक है, एक सेकंड में इंक डाल लूं, लेकिन वैसे इंक मेरे गया कहाँ? यस, अरे यार आप लोग YouTube पे पढ़ते तो बोलते YouTube वाला चैनल को सब्सक्राइब करो, YouTube पे है ना। और क्या बोलते हैं?
लाइक करो वीडियो को ना, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो को पता है पढ़ाने में इतना ज़्यादा बिजी है कि ब्लैक मार्कर में ब्लू ढक्कन कब लग गया पता ही नहीं चला। ठीक है, आइए आइए ध्यान दीजिएगा। कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टोटोमेरिज्म लिखो। एग्जीबिशन मतलब कहाँ एग्जिबिट करेगा, एग्जीबिशन ऑफ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के एग्जीबिशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन अल्फा कार्बन, अब अभी रुकना जरा ध्यान से, अल्फा कार्बन क्या होता है ये भी समझाएंगे। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, सबसे पहला कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइज। दूसरा क्या है? अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट, अल्फा कार्बन जो कंडीशन आपको कहीं ना कहीं ये वाला कंडीशन आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। और अगला जो होना चाहिए अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट जो होना चाहिए वो 1 अल्फा एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 अल्फा एच अगर नहीं होगा, 1 अल्फा एच नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरा अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा एच। सर ये क्या है सर, मेरे को एकदम नहीं समझ में आ रहा है। अल्फा कार्बन क्या है और अल्फा एच क्या है? क्या है? अल्फा कार्बन क्या है और अल्फा एच क्या है? ठीक है, तो जरा ध्यान दो। सबसे पहले एक सिस्टम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कीटो इनोल सिस्टम। क्या नाम है? कीटो इनोल सिस्टम। जरा ध्यान देना मेरी एक बात को, अनमोल एक बार समझ लिया ना सब क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है कीटोन। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होता है ना, उस कार्बन से पहला जो कनेक्टेड कार्बन होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। ये क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन। अब क्या है कि अल्फा कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका मतलब जो अल्फा कार्बन है वो पूरी तरह से 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, वो भी 4 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन का बॉन्ड है, बिल्कुल सही। अब क्या बोलता है कि ये जो अल्फा कार्बन है इसको कौन सा कार्बन बोल रहे हैं? अल्फा कार्बन। इधर वाले को भी क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। यहां पर जो H है इस H को क्या होना चाहिए कि अल्फा कार्बन के पास 1 अल्फा H होना चाहिए। सर यहाँ पर 2 अल्फा H है और इधर 2 अल्फा H, मतलब ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। कंडीशन यही था कि यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अल्फा कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। 4 सिंगल बॉन्ड होगा तो आराम से हम लोग बता सकते हैं कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, और क्या है? अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच तो होना ही चाहिए, जो कि हमको दिख रहा है कि 2 अल्फा कार्बन है और दोनों अल्फा कार्बन पे 2 अल्फा एच है। अगर ऐसा हो जाए सर तो क्या करना है? ऐसा हो जाए तो करना क्या है सर? तो यहाँ जरा ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। मेरे को एक बात बताना कि ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास ज्यादा है? ऑक्सीजन या कार्बन? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो इसको 1 नंबर देंगे, इस कार्बन को 2 देंगे, इस कार्बन को 3 देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे? एक बात को लिखेंगे हम। वो जो बात लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से सुनना। 1,2 का पाई बॉन्ड को 2,3 पर शिफ्ट करो। 2,3 पर क्या करना है? शिफ्ट करो। सुनना जरा ध्यान से, अभी समझाएंगे। 1,2 का जो पाई बॉन्ड है मतलब जो डबल बॉन्ड है उसमें का बॉन्ड को 2,3 पर शिफ्ट करना है। और क्या करना है? 3 का H 1 पर शिफ्ट करो। 3 का H को कहां शिफ्ट करना है? 1 पर शिफ्ट करो। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम यहाँ पर ऐसे डबल एरो लगाएंगे। अनमोल हम क्या बोले कि 1,2 का जो पाई बॉन्ड है उसको यहाँ उठा के ले जाओ और ये जो 3 का H है इस H को यहाँ ले आओ। तो देखो जरा ध्यान से, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लिखेंगे। अब क्या बोला? 1,2 का जो पाई बॉन्ड है उसको कहाँ शिफ्ट करना है? तो 2,3 पे शिफ्ट करना। तो जब 2,3 पे शिफ्ट करेंगे
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 1 2 का पाई बॉन्ड कहाँ घिसक गया 2 3 पे, और 3 पे जो एक हाइड्रोजन था जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे थे, वो हाइड्रोजन को यहाँ उठा के ले आना। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, ये अल्कोहल था और ये एल्कीन था। अल्कोहल था और था क्या, एल्कीन था। तो एल्कीन के लिए हम लोग यूज करते हैं EN और अल्कोहल के लिए यूज करते हैं ऑल। जब EN और प्लस ऑल करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। और पहले जो था ये कीटोन था, तो कीटोन के लिए 1 लिखते हैं, तो कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, कीटो। तो कीटो से कहाँ पहुंच गए सर, कीटो से इनॉल पहुंच गए। तो यही कन्वर्जन को बोलते हैं कीटो इनॉल कन्वर्जन, जिसमें क्या हुआ, कीटोन जो है वो किस में चेंज हो गया, कीटोन जो है वो अल्कोहल और एल्कीन में चेंज हो गया। एल्कीन का इन हो गया और अल्कोहल का ऑल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इनॉल। तो कीटोन से कीटो इनॉल कन्वर्जन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कीटो इनॉल कन्वर्जन बोलते हैं। सो आज की क्लास को हम लोग थोड़ा यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगले क्लास से थोड़ा हम लोग क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे, मतलब 10 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एग्जैक्टली। कोई दिक्कत? सही है? कोई डाउट? किन्हीं को डाउट है जी? देखिए ध्यान से। चलो मेरे को एक बात बताओ कुछ, अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख के आइएगा वीडियो, ठीक है, क्लियर है? सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।